हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया जाएगा। सो वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और बायो से रिलेटेड जो भी मटेरियल है जो आपके वनडे एग्जाम्स में, नीट में, बार्क, जिम्पर, उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है और इसको एसजी सिंगर एंड जी निकोलसन ने 1972 में दिया था। इस मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया, तो पहले हम उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या था। इसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स को समराइज किया, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जो इनके पॉइंट्स थे कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू this model lipid layer along with intrinsic proteins और peripheral proteins show the mosaic arrangement. Mosaic अरेंजमेंट यानी लिपिड बाय लेयर और प्रोटीन, ये एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया कि इसको मोज़ेक अरेंजमेंट कहते हैं। मोज़ेक स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने। all biological membranes are lipid by layer structure
लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। और इसमें एक और कहा कि बोथ लिपिड बाइलेयर्स not consists phospholipid as phosphosphingoscoly. The outer leaflet of plasma membrane is not symmetrical क्योंकि दोनों लिपिड बाइलेयर्स एक दूसरे के समान नहीं होती। लिपिड मॉलिक्यूल्स in fluid mosaic model lipid molecules may change their position within the same plane. कहने का मतलब है कि अगर हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका आउटर लीफलेट है, ये इनर लीफलेट है, तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल ये लिपिड इधर नहीं आएगा ना, ये इस पोजीशन को चेंज कर सकता है विद इन द, ये इनका प्लेन है, तो इस एक सेम प्लेन में सेम लाइन में ये इस पूरी एक सेम लाइन में इसको चेंज कर सकते हैं। ये लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, लेकिन ये इधर से उधर उठ के नहीं आएगा। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और यही मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है। देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेवर फेस द साइटोप्लाज्म। अगला पॉइंट है
कार्बोहाइड्रेट्स of plasma membrane never face cytoplasm. यानी ये अगर इनर फेस है, ये आउटर फेस है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट की ब्रांचिंग्स होंगी, वो हमेशा आउटर फेस पर मौजूद होंगी, इनर फेस पर मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये साइटोप्लाज्म को नहीं फेस करेंगे, ये आउटर लीफलेट पर मौजूद होते हैं। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स ये इनका पोलर हेड है, ये है पोलर हेड, और ये हैं टेल्स, ये इनकी टेल्स, जो कि नेचर में हाइड्रोफोबिक है। फास्फोलिपिड्स के यानी लिपिड बाई लेयर की जो हेड हैं, ये नेचर में हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये नेचर में हाइड्रोफिलिक हैं, और ये हैं हाइड्रोफिलिक। ये पोर्शन है टेल वाला, ये है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसमें यहाँ पर मौजूद होती हैं कार्बोहाइड्रेट ब्रांचिंग्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पर लिखिएगा कार्बो सॉरी जरा पेन ले आए। यहाँ देखते हैं नए पेज पर। ये हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके हैं हेड, ये है यहाँ से
कार्बोहाइड्रेट ब्रांचिंग्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये इनके टेल्स हैं। ये टेल्स हैं। ये टेल्स हैं। यहीं पर पेरिफेरल यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मौजूद हैं। ये यहाँ पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मौजूद हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑलवेज क्रॉस द लिपिड बाइलेयर। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ये यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन्स, यहाँ पर भी इनर फेस पर या इनर लीफलेट पर पेरिफेरल इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। यहाँ पर ये लिपिड एंकर प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं कि ये जो टेल वाला पोर्शन है, ये जो टेल है, ये नेचर में है हाइड्रोफोबिक। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेल ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल is hydrophobic in nature and head of lipid यानी फास्फोलिपिड्स हैं ये, लिपिड्स इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि जो नेचर में हाइड्रोफोबिक है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हेट करता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर लविंग होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उन्हें कहा जाता है कि दे आर वाटर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो हाइड्रोफोबिक वाटर को रिप्लेस करते हैं, रिपेल करते हैं, और हाइड्रोफिलिक जो नेचर में होते हैं वाटर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब कोई भी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जब कम्युनिकेट करती है, तो ये प्रोटीन्स उस कम्युनिकेशन में मैसेजेस को ट्रांसफर करने में, मैसेज को एक्सेप्ट करने में, ये जो प्रोटीन्स हैं कुछ तो परमेजेस एंजाइम्स की तरह बिहेव करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आयन चैनल्स की भांति मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेती हैं या एक सेल दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर इंसर्ट करती हैं और सेल की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देती हैं। तो ये एंटीपोटर, सिम्पोटर इस तरीके से हो सकती है, सिम्पोटर भी हो सकती है, यूनिपोटर हो सकती है, मल्टीपोटर भी हो सकती है। ये तो इनका हो गया प्रोटीन्स का। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें लिपिड मौजूद हैं वो कौन कौन से लिपिड हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन लिपिड्स, ये 2 टाइप के होंगे। एक तो होंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स,
लिपिड्स, और दूसरे होते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। स्फिंगो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ये हैं, इनमें जो मेजर है तो फास्फोटिडिलकोलिन, is most abundant lipid of plasma membrane. फास्फोटिडिलकोलिन यानी यही, इसकी लोकेशन क्या होगी, तो ये हमेशा फास्फोटिडिलकोलिन always present on outer leaflet। ये हमेशा जो बाहर वाली, आपने देखा होगा कि इसकी दो परत है, ये देखिए, ये इसका है आउटर लीफलेट और ये वाला है इनर लीफलेट। ये है इनर लीफलेट, ये आउटर लीफलेट है, ये आउटर लीफलेट है, ये इनर लीफलेट है। इसको कहते हैं एंकर प्रोटीन। ये है एंकर प्रोटीन, ये TMP प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये हैं आपकी एक्सट्रिंसिक, और ये है आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पर अब हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं। फास्फोटिडिल इनोसिटॉल and ethanolamine present on inner leaflet of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट पर मौजूद होती है। अब जो दूसरा हमने पढ़ा था स्फिंगोलिपिड्स के बारे में, तो जो स्फिंगोलिपिड्स हैं, इसमें एक तो हो जाएगा फास्फोस्फिंगोकोलिन, इथेनोलामाइन। तो इनमें जो फास्फोस्फिंगोमाइलिन्स हैं, यानी स्फिंगोमाइलिन्स always present on
आउटर लीफलेट, फास्फोस्फिंगोइथेनोलामाइन, फास्फोस्फिंगोइथेनोलामाइन, present on inner leaflet of plasma membrane. Phosphosphingocholine, always present in cytoplasm abundantly, यानी ये ऐसा स्फिंगोलिपिड है जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और वो भी एबंडेंट मात्रा में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज प्रेजेंट इन एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमेशा एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल present in lipid bilayer of animal plasma membranes. Absent, कहाँ एब्सेंट होगा? एब्सेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल्स। जितनी भी बैक्टीरियल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, वहां पर कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो नंबर 1, इंक्रीज द रिजिडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कठोरता लाता है। डिक्रीज द फ्लूइडिटी, डिक्रीजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है। फास्फोलिपिड्स के restrict the moment of phospholipids in membrane, मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स को के मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, उन्हें रोकने का काम करता है।
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑलवेज ये एम्पीपैथिक in नेचर होती है, और ये दोनों लिपिड बाइलेयर को, जो हम बात कर रहे हैं TMP की, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये बोथ ऑफ द लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती है, बोथ ऑफ द लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती है, इसलिए ये नेचर में एम्फीपैथिक होती है। ये ऑलवेज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू, यानी वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू बोथ ऑफ द मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच रहती है, और इंट्रीग्युलर प्रोटीन्स को हम बेंजीन या नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, एसीटोन, इनसे रिमूव किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। तो आज बस इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बने रहिए बायो ज्ञान हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट के साथ।